चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसी होती हैं? समान। जैसे जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं ये घनाव है, जो घनाव है इसकी लंबाई अधिक है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है, तीनों अलग अलग है। लेकिन जिस कमरे की या किसी भी बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान हो उसको हम कहते हैं घन। घन में कोने कितने होते हैं? 8। तो ये दिख रहे हैं 8 कोने। 8 कोने होते हैं। और यदि हम साइड की बात करें, साइड का मतलब दीवार, दीवार मतलब फलक, सतह, इसको हम फलक कह सकते हैं, सतह कह सकते हैं, पृष्ठ कह सकते हैं, साइड कह सकते हैं। चारों दिशाओं की 4 साइड और एक ऊपर और एक नीचे है। कोई भी आकृति बनाते हैं हम घनाकार, तो चारों तरफ की 4 आकृति, 4 साइड ये हो गई और एक ऊपर की और एक नीचे, तो कितनी हो गई? 6 साइड होती है। और कई बार घर में किनार भी पूछ लिया जाता है। अच्छा, किनार कितनी होती है? 12। किनार हम यहां देखना चाहें, A B C D, A B C D E F G। यहां देखना चाहते तो अपन इस दीवार पर देखते हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं, 4 तो इस दीवार पर हैं और 4 ही उधर वाली दीवार पर हैं। 8, एक 9 और एक 10, एक 11 और एक 12 किनार होती हैं हमारे। अपन किसी भी घर को खोलते हैं, इसका प्रसारित रूप देखते हैं। अपन चौक के डिब्बे की किनारों को काट देते हैं कैंची से या ब्लेड से, तो उसकी आकृति कई प्रकार से बनकर निकलती है। जो ऊपर की सतह होती है इसको आप किधर भी लगा सकते हो, ऊपर यहाँ लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ नहीं लगाना चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ नहीं लगाना चाहो, चारों तरफ कहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। पर अभी हम यहाँ देख लेते हैं, ये जो फलक है ये क्या कहलाती है? तल नीचे का पृष्ठ। इधर वाली बाएं, अपने दाया, इधर वाली बाएं। यदि इस फलक को हम खड़ी करेंगे तो क्या हो जाएगी? हम इधर से देख रहे हैं, अब ये फलक खड़ी हो जाएगी, इधर पीछे से खड़ी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? और ये क्या होगी? किसी भी घन में विपरीत फलक को देखना हो तो एक को छोड़कर एक, प्रसारित रूप में। अर्थात आप सब जानते हैं आगे वाली की ठीक विपरीत कौन सी होगी? पीछे वाली। और बाएं वाली की ठीक विपरीत कौन सी होगी? और तल के ठीक विपरीत क्या होगी? चाहे इस ऊपर को इधर लगा दे तो भी एक छोड़ के है, यहाँ लगा दे तो भी एक छोड़ के है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? कोई भी हम घन लिखते हैं या घन बनाते हैं, उसके अधिकतम हमें कितने पृष्ठ दिख सकते हैं? अधिकतम 3 पृष्ठ दिख सकते हैं। आप यदि इसको देख रहे, टेबल को, इस टेबल को देख रहे हैं, अभी आपको 2 ही फलक दिख रहे होंगे इसके, एक तो ये दिख रहा होगा, इनको इधर मारो, एक ये दिख रहा होगा। तुमको एक इसलिए दिख रहा है कि इसकी बड़ी आकृति है। यदि आप खड़े हो ऊंचाई पर, जैसे मैं हूं, मैं इधर खड़ा होता हूं, अब मैं खड़ा हूं, अब मुझे 3 फलक दिख रही है, मुझे ये भी दिख रही है, ये भी दिख रही है और ये भी दिख रही है। अधिकतम 3 फलकों को देख सकते हो आप। किसी भी घन या घनाभ की 3 फलकों से अधिक फलक को नहीं देख सकते। अब कोई हमसे जैसे अपनी ये कमरा है, अब इस कमरे का बाहर इस दीवार के जस्ट बगल में खड़े हो जाए या खड़े हो जाए तो हमको केवल एक फलक दिखेगी, एक ही दिख सकती है। तो मैंने क्या कहा है, अधिकतम कितनी फलक देख सकते हो?
प्रयास कर। यदि हम ऊंचे से ऊपर देख खड़े हो जाते हैं या हमारे मकान के कॉर्नर खड़े होते हैं तो दूसरे मकान के हमें कोने की छत भी दिखेगी और दो दीवार भी दिखेंगे हमको, ठीक से। तो किसी भी हम घनाव में या घन में अधिकतम कितनी फलक देख सकते हैं? अब जैसे मैंने ये बना दिया, इस पर मैंने लिख दिया 1 2 6। अब मुझे 1 के विपरीत फलक कौन सी होगी? इधर 6 नहीं है, जो भी है कोई इधर होगी, और 6 के विपरीत किधर होगी? इधर। 2 और 1 के इधर वाली, और 2 के विपरीत कहाँ होगी? इनके नीचे होगी, नहीं होगी? कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि 2 के विपरीत फलक पर क्या है। 2 के विपरीत फलक पर 1 में 6 तो हो ही नहीं सकते। क्या हो सकते हैं? 3 4 और ये हो सकते हैं। बोलो सही है क्या? यदि मैंने कहा कि 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो यहां आप इस आकृति को देखते हुए कह सकते हैं कि 1 और 6 तो किसी भी कंडीशन में होगा। पड़ोस की फलक कभी भी विपरीत नहीं होती है। मैं आपसे इस दीवार के लिए पूछता हूं कि इस दीवार की विपरीत फलक कौन सी होगी, तो विपरीत फलक कौन सी है वो, पर इससे टच नहीं होगा। कभी भी विपरीत फलक वाली जो फलक होती है विपरीत वाली, वो कभी भी टच नहीं होती है। इससे टच में कौन कौन सी है? एक तो ये है, एक ये है, नीचे वाली टच हो रही है, ऊपर वाली टच हो रही है, ये भी टच हो रही है। 4 फलक हमेशा टच में रहती हैं, जो विपरीत होती है वो कभी भी टच में नहीं रहती है। इस दीवार की बात करें हम केवल, तो इस दीवार की विपरीत वाली ये है, तो ये टच में नहीं है, बाकी सब टच में आपको। तो मैंने कह दिया 2 के विपरीत, अब मैंने पूछ लिया 1 के विपरीत कौन कौन से हो सकते हैं। 1 के विपरीत 2 और 6 तो हो ही नहीं सकते, मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया होगा। तो कौन कौन से? 3 4 और 5 में से हो सकते हैं। मैंने कह दिया 6 के विपरीत कौन कौन से होंगे, तो आप कहेंगे जब 1 और 2 तो हो ही नहीं सकते, तो कौन कौन से? अभी हम थोड़ी सी जानकारी है, देखिए हमने कि एक घन या घनाव होता है, उसमें 8 कोने होते हैं, 6 फलक होती हैं, 12 किनारे होती हैं। खुला हुआ प्रश्न देखेंगे हम तो हम इससे महसूस करते हैं कि ऊपर वाली फलक को हम इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, और प्रसारित रूप जब आएंगे तो उनमें हम एक को छोड़कर एक विपरीत घोषित करेंगे। यहाँ हमने देखा कि यदि केवल 3 फलक दिख रही हैं, इन तीनों में से कोई भी एक फलक इनकी आपस में विपरीत फलक नहीं होगी, तो 1 के विपरीत कौन सी होगी? 2 और 6 नहीं होंगी, 3 4 5 में से कोई भी हो सकती। 6 के विपरीत 1 और 2 नहीं हो सकती, बाकी 3 4 5 हो सकती। ये इसका पैटर्न। अभी इसको उतारो, फिर बात। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान होती हैं। किसी भी घन में 8 कोने, किसी भी घन में 8 कोने, 6 फलक भी बोल सकते हैं, पृष्ठ भी बोल सकते हैं, सतह भी बोल सकते हैं। 6 फलक एवं 12 किनारे होती हैं। 6 फलक एवं 12 किनारे होती। एक लाइन और लिखिए। किसी भी घन या घनाव की, किसी भी घन या घनाव की अधिकतम 3 फलकों को, अधिकतम 3 फलकों को एक साथ देख सकते हैं। अधिकतम 3 फलकों को एक साथ देख सकते हैं। विपरीत फलक, विपरीत फलक के अलावा जो भी फलकें होती हैं
विपरीत फलक के अलावा जो भी फलक होती हैं वे एक दूसरे को स्पर्श करती अवधि। नंबर 1 साधारण पासा, बातचीत नहीं करें बिल्कुल कोई भी। साधारण पासा और नंबर 2 मानक पासा। है कुछ नहीं है इनमें, थोड़ा सा अंतर है वैसे। वही 6 फलक इधर है 6 फलक इधर है, पर अंतर क्या है? साधारण पासे में हमेशा पड़ोस की कोई भी 2 फलकों का योग 7 होता है। पड़ोस की 2 फलकों का योग हमेशा 7। और मानक पासे में क्या है? मानक पासे में हमेशा विपरीत फलकों का योग 7 होता है, पड़ोस की फलकों का योग 7 नहीं होता है। सही है? जैसे मैंने आपसे कहा यह साधारण पासा है या मानक पासा है? मानक पासा है। अब साधारण पासे का पता कैसे चला? क्योंकि पड़ोस की 2 फलकों का योग, कभी भी जब 2 पड़ोस की फलकों का योग 7 हो तो क्या कहलाता है? साधारण पासा कहलाता है। साधारण पासे में पड़ोस की 2 फलकों का योग, कोई भी 2 फलक हो सकती है, कोई भी 2 फलकों का योग 7 होता है। अभी मैंने इसके विपरीत पढ़े थे। मैंने कहा 5 के विपरीत कौन नहीं हो सकता है? 3 और 2 तो हो ही नहीं सकते, तो कौन कौन से हो सकते हैं? 1, 4 और ये हो सकते हैं। अभी अभी थोड़ी देर पर पढ़ा। मैंने कहा 3 के विपरीत कौन नहीं हो सकते हैं? 3 के विपरीत 5 और 2 नहीं हो सकते हैं। कौन कौन से? 1, 4 और 2 के विपरीत कौन नहीं हो सकते? 5 और 1, 4 और 6 हो सकते। ठीक है? साधारण पासे का समझ के भाव, पड़ोस की कोई भी 2 फलकों का योग 7 होता है। ये कौन सा पासा है? ये साधारण पासा है या मानक पासा है? साधारण पासा समझ गया। ये कौन सा है? ये तीनों ही साधारण पासे के एग्जाम्पल उतारो। लिखो पहले हेडिंग डालिए, पासे के प्रकार। पासे के प्रकार, उसमें नंबर 1 लिखिए साधारण पासा और नंबर 2 लिखिए मानक पासा। साधारण पासे में लिखिए, साधारण पासे में पड़ोस की कोई भी 2 फलकों का योग, साधारण पासे में पड़ोस की कोई भी 2 फलकों का योग हमेशा 7 होता है। हमेशा 7 होता है। अब पड़ोस की 2 फलकों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता। जैसे मैंने बनाया ये 5, 1, 4, इसमें पड़ोस की कोई भी 2 फलकों का योग 7 नहीं है। इनका 1 6 है, इनका 5 है और इनका, इसे हम कहते हैं मानक पासा। क्या? अब यदि कोई हमसे पूछता है कि मानक पासे में 5 के इस विपरीत फलक पर क्या हुआ,
तो 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा? होगा या नहीं होगा? ये 1 ऊपर है तो नीचे तल में क्या होगा? 4 आगे है तो पीछे क्या होगा? यहां मानक पासे में हम फिक्स अंक भी बता सकते हैं कि इस अंक के पीछे कौन सा अंक लिखो। मानक पासे में पड़ोस की 2 फलकों का योग, कोई भी 2 फलकों का योग 7 नहीं हो सकता है, नहीं होता है। पड़ोस की कोई भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होता है। अर्थात मानक पासे में हमेशा विपरीत फलकों का योग 7 होगा। मानक पासे में हमेशा विपरीत फलकों का योग 7 होगा। इसे उतार सकते हो की स्थिति दी हुई है एक ही पासे। और पूछ रहा है निम्न में से मानक पासा कौन सा है? निम्न में से मानक पासा कौन सा है? तो हमने देखा कि पहले में तो इन 2 पड़ोस की फलकों का योग 7 हो रहा है, अतः ये कैंसिल। दूसरा ऑप्शन देखा है यहाँ भी पड़ोस की 2 फलकों का योग 7 हो रहा है, 5 और 2 7। सी ऑप्शन में भी 6 और 1 7, पड़ोस की 2 फलकों का योग 7 हो रहा है, परंतु यहाँ किसी भी पड़ोस की फलक का योग 7 नहीं है, अतः ये कौन सा होगा? उतार। या 3 स्थिति दी हुई हो, उन पर अंक लिख सकता है, कोई रंग बना सकता है, कोई चिन्ह बना सकता है और उनके विपरीत फलक पूछ सकता है। कैसे? देखो, जैसे मैंने कह दिया ये एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं। भाई किसी ने तो देख लिया इधर से खड़ा होकर के इसी पासे को, और कोई व्यक्ति देख रहा है इधर से देख रहा है, उसको ये दिख रही है और इधर वाले को दिख रही है, ये दिख रही है। तो कोई भी पासे को अपन 2 अलग अलग दिशाओं से देखने पर ये 2 स्थिति बन गई। मैंने कह दिया यहाँ 3 है या 5 है या 2 है, यहाँ 2 है या 4 है या 3 है, और पूछ लिया कि 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों में आपको बहुत सहूलियत मिलती है कि यदि किसी भी पासे की 2 फलकें कॉमन हो। 2 फलक कौन सी हैं? एक तो 2 वाली है और एक 3। यदि 2 फलक कॉमन दी हुई हैं तो उन दोनों फलकों को काट दो, शेष बची फलकें आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी, अर्थात 5 के विपरीत क्या होगी? दोबारा सुनिए, यदि केवल 2 फलक कॉमन आ जाए, दोनों स्थितियों में 2 फलकें कॉमन आ जाती हैं, तो दोनों फलकों को काटने के बाद जो फलकें बचती हैं वे आपस में विपरीत फलक कहलाती। ठीक है, कोई डाउट? लिखो। हरा रंग के विपरीत फलक पर होगा तो हमने देखा लाल और पीले दोनों कॉमन आ रहे हैं। यदि 2 फलकें कॉमन होती हैं तो फिर तो चिंता ही नहीं करनी है, दोनों को काटा, जो बच गया वही आंसर। हरे के विपरीत में कौन सा आ गया? यदि मैंने ये 2 रंग आ गए, मैंने अंक बता दिए, अक्षर आ जाए वायदे में। आ गया ADC और इधर आ गया CAB और पूछ लिया PK
फलक पर होगा। तो हमने देखा ए और सी तो कॉमन है, तो क्या बच गए? डी के विपरीत कौन आ गया? सही है। यदि मैं आपसे ले लेता ए के विपरीत कौन होगा, तो ए के विपरीत देखो ना सी हो सकता है, ना डी हो सकता है और ना बी हो सकता है। ना तो सी हो सकता है, ना डी हो सकता है, ना बी हो सकता है। और कौन से बचे फिर? ई और ये हो सकते, ये तीन तो हो ही नहीं सकते। क्लियर? कई बार अपन को रंग हो गए, अक्षर आ गए, चिन्ह भी दे देता है। कैसे? तो माइनस के विपरीत कौन सा होगा? माइनस के विपरीत होगा, हमें पता है गुणार बराबर इसमें भी है और गुणार बराबर। अब एक चीज तो हमारे कभी कंफर्म बैठ गई, माइनस के विपरीत क्या हो गया कि यदि दो फलक कॉमन होंगी तो आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, ये तो फिक्स है। 1 2 और तीनों को उतार